नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जैसा कि कमेंट किए थे कि बहुत जल्द मैथ का लेकर आऊँगा कोई ना कोई टॉपिक, तो टॉपिक आपके सामने है डिस्काउंट से मैं कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ जो अभी तो बेसिक है, लेकिन इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे और ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत छूट 10% और 15% किस एक छूट के बराबर है। तो इसको मैं दो तीन तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका देखिए, दो क्रमागत छूट हम लोग मतलब छूट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस साइन से दिखाया जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 + 15। और फिर देखो जब माइनस माइनस का दो बार मल्टीप्लाइड होगा, हम लोग पहले यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस हो जाएगा 10 × 15/100, तो 10 और फिर इसके बाद में ये होगा 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, तो 10 × 15 ये 25 होगा, माइनस में ये माइनस में 25 होगा, और यहाँ पर प्लस 3/2 ये इक्वल टू होगा 25 से जब 1.5 मतलब हम लोग घटाएंगे इसको -25 और प्लस 1.5 ये इक्वल टू क्या होगा 23.5 होगा, क्या 23.5%। यानी दो क्रमागत छूट जो है 10% 15% जो है ये किस एक छूट के बराबर है, तो 23.5% छूट के बराबर है। तो पहला तरीका तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो, जो छूट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, तो हम लोगों ने -10 कर दिया है, फिर -15 कर दिया है। माइनस का जब दो बार गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, और 10 × 15/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 3/2 को हम लोग 1.5 ले सकते हैं, 15 × 10 = 25, 25 में से जब हम 3/2 यानी 1.5 को जब घटाएंगे तो 23.5 होगा। दूसरा तरीका इसका लगाने का है, वो मैं इधर बता दे रहा हूँ। जैसे 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब दो क्रमागत छूट है, एक अगर ए मान लेते हैं दूसरा बी मान लेते हैं, तो यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ 9 होगा। फिर 15 को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, 15/100 करिए तो यहाँ 3/10 होगा, 3/20 होगा। तो यहाँ अगर 20 है तो इधर कितना होगा 17, कितना होगा 17। हम लोग क्या करते हैं, ये 3/20 है तो 20 तो हम टोटल मान लेते हैं, फिर उसमें छूट दिया गया है 20 पर कितना छूट है, 3 का छूट है, तो 20 में 3 घटाओगे 17, जैसे 1/10 है, यानी टोटल अगर 10 रुपये हैं तो उसमें छूट कितना हुआ है, 10% अगर हुआ तो 1 रुपया छूट होगा, यानी 9 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करके देखो, 20 × 200, 20 × 200 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 17 नहीं है 153। इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो 47 होगा। 47 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 23.5 आएगा। तो चाहो आप इसको इस तरह से नोट कर लो, या चाहो तो 23.5 ऐसे भी नोट कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम 47/2 यानी 200 × 100 क्यों नहीं लिखे हैं, तो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ 200 करेंगे और इसके साथ में अगर हम 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 200 से यानी 00 से 00 कट जाएगा, तो ओवरऑल होगा क्या 47/2 ही होगा, इसलिए मैंने ये पूरा नहीं लिखा था। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, एकमात्र छूट जो दो क्रमागत छूट क्रमशः 25% है, 25% और 10% के समतुल्य है। तो चाहो तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हो या ऐसे भी लगा लो, जैसे आपकी इच्छा हो लगा सकते हो। तो चलिए एक बार हम लोग इसको इस तरह से ट्राई करते हैं। एकमात्र छूट जो दो क्रमागत छूट क्रमशः 25% और 10% के समतुल्य है, तो हम लोग 25 और प्लस 10 कर देते हैं। अब देखो लगना चाहिए माइनस, लेकिन हम लास्ट में माइनस साइन लगा लेंगे, ये चाहो तो अभी से लगा लो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, माइनस माइनस गुणा प्लस कर दो, फिर 25 × 10/100, तो 25 चौके 100 होता है। इनको जब काटोगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और ये होगा 2.5, यानी 25 × 10 = 35। हम लोग 35 से जब घटाएंगे 2.5 को तो ये मुझे मिलेगा 32.5। क्या मिलेगा 32.5, यानी एक जो छूट है वो दो समतुल्य छूट के लगभग 32.5 जो है दो समतुल्य छूट के इक्वल है, वो है 25% और 10%।
तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्रमशः 10%, 20% और 40% क्रमागत छूट निबट्टे किस एक एकल बट्टे के बराबर हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये दो सवाल जो लगाए हो ये तो इस तरह से लगा सकते थे, लेकिन इस सवाल को अब हम लोग इस तरह से नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग यही फंडा अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ हम दिखाते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। ये बी क्रमागत 10% छूट का मतलब होगा 1/10। देखो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, 20 को लिख सकते हैं 1/5 और 40 को लिख सकते हैं 2/5। ये कैसे होगा देखो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे 10/100 अगर हम कर लेते हैं तो 10 का नाम 10 10 100। इसी तरह से अगर हम 20/100 करते हैं तो 20×5 100 होगा। इसी तरह से हम लोग इनको भी कर सकते हैं। तो इन्हें टोटल हमारा मूल्य या कीमत कितनी है वो सामने है, फिर कितना छूट देना। जैसे मान लीजिए 10 है तो 10 में मुझे एक छूट देना है यानी 9 होगा। फिर 5 है, 5 में एक छूट देना है मुझे 4 होगा, 5 का 4। फिर 5 है, इसमें 2 छूट देंगे यानी 3 होगा, तो 5 फिर 3। अब देखो जब कोई अनुपात में चीज़ें होती हैं, कोई भी डिजिट अगर अनुपात में है तो हम लोग उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। जो कटने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम पहले कट कर देते हैं, लेकिन काटेंगे कैसे, क्रॉस करके ही। मान लीजिए यहाँ 4 है तो ये अगर इधर कोई संख्या 4 से डिविजिबल होती है या 2 से डिविजिबल होती है तब नहीं काटते। इसके अपोजिट साइड में कोई अगर 2 से कट रहा है तो हम लोग कट कर देंगे। देखो अगर ये आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है ए और बी। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 10% यानी यहाँ अगर 10 होगा तो ये 9 होगा। फिर ये अगर 5 है तो यहाँ 4 होगा। फिर यहाँ अगर ये 5 है तो 5 से 2 जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। जो चीज़ें कट सकती हैं उसको हम लोग पहले कट कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2 से ये कटने वाली थी तो हमने कट कर दिया। फिर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाइड करो, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे तो 125 होगा। और फिर 3 दूनी 6 और 6 9 54, 6 9 54। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना होगा, 50 और 25 75 और 179 होगा। हम लोग इसको यहाँ घटा लेते हैं। 5 में से 4 जाएगा 1 और 11 में से 5 जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 6 1 बट्टे में कर देंगे 1 2 5 गुणे 100 तो 25। 5 में से 4 जाएगा यहाँ 1 होगा। फिर 12 में से 5 गया यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ कर देते हैं। फिर 125 तो 25 चौके 100 यहाँ होगा और 25 पंचे 125। फिर हम 4 से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। 4 का नाम 4, 4 सते 28। फिर बटे 5 कर देते हैं। 5 से इसको काट के देखो, 5 का नाम 5, 5 हम 25। फिर 3 आएगा 34, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, यानी 56.8% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पंखा का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो ग्राहक को 1104 रुपये में ख़रीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाएगी। एक पंखा का अंकित मूल्य अगर 1500 रुपये है, इस 1500 रुपये में अगर हम 20% की छूट देते हैं तो 300 होगा और ये टोटल हो जाएगा 1200। जबकि वस्तु हम लोग ख़रीदते हैं 1104 रुपये में, तो हमको छूट कितना मिलेगा, 96 रुपये। कितने में, 1200 में। तो 12 अट्ठे 96, वो छूट यानी अतिरिक्त कौन सी छूट होगी, 8% की होगी। कितने परसेंट की छूट मिलेगी, 8% की छूट मिलेगी। ये अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तथा बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि ये कामा बी को 2 रुपये दें तो राशि, यानी ए जो है बी को 2 रुपये दे तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आरंभ में इनके पास राशि थी। देखो ए और बी कोई अगर 2 डिजिट है, यानी ए और बी कोई 2 डिजिट है, उनके अनुपात राशि जो है 2:1 का अनुपात है। अगर ये जो है बी को 2 रुपये दे दे
तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। इसका मतलब हम लोग अगर इनको जोड़ें तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 2 होगा, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। मैं इसको रफ करके यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, ये 4 होगा और यहाँ ये 2 होगा। जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये भी 3 होगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, और 1 कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, 2 रुपये की। तो आरंभ में उनके पास राशि थी, मुझे आरंभ में उनके पास राशि बताना है, कितना था, आरंभ में राशि देख ली पहले। आरंभ में उनके पास राशि कितनी थी, 4:2 हो गया, और इनको हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। जैसे 4:2 है, इनको हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ 8:4 होगा, 8:4। ये उनके पास आरंभ में राशि थी, यही आपका आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थे, आप पूरा इसको नोट करिएगा। कोई अगर डाउट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।